स्टूडेंट्स, आज अपन क्लास 8 का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट रूट। पहले अपन समझेंगे स्क्वायर और स्क्वायर रूट होता क्या है। स्क्वायर दो शब्द है। स्क्वायर का मतलब होता है किसी भी डिजिट को उसी डिजिट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। और मेरे पास में स्क्वायर मीन्स किसी भी डिजिट को, जैसे 5 है, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये क्या कहलाता है, स्क्वायर। अगर किसी भी डिजिट को किसी भी उसी डिजिट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उनका जो मल्टीप्लिकेशन है, उनका जो प्रोडक्ट है, उनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या कहलाता है, स्क्वायर कहलाता है। एक होता है स्क्वायर रूट। रूट का मतलब होता है किसी भी डिजिट पर, जैसे मैंने लिखा 25 की पावर हाफ, या इसको मैं यूं लिख दूं रूट 25। ये क्या है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट है। इसको जैसे अपन सॉल्व करना सीखेंगे अभी, तो इसके स्क्वायर रूट कितना हो गया, स्क्वायर और स्क्वायर रूट। स्क्वायर अगर किसी डिजिट को उसी डिजिट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उनका जो प्रोडक्ट होगा, उनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा, वो क्या होगा, स्क्वायर होगा। अब जनरली अपन क्या करते हैं, 20 तक तो अपन लर्न कर लेते हैं, अपने ऑन टिप्स लर्न होने चाहिए, जो आपको मैंने कई बार बता दिया। जैसे 1 का मेरे को स्क्वायर निकालना हो तो भाई 1 का स्क्वायर मैंने क्या होता है, उसी डिजिट से मल्टीप्लाई कर दो, 1 आ जाता है। 2 का स्क्वायर 2 जाके कितने हो जाते हैं, 4 हो जाता है। 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 9। 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का क्या हो जाता है, 100। इसी प्रकार से अपन आगे लर्न करना चाहे तो 11 का जैसे 121 हो गया, 12 का 144 हो गया, 13 का 169 हो गया, 14 का 256, 14 का 196 हो गया, 15 का 225 हो गया। इस प्रकार से अपन 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361 और 20 का 400। अब एक देखो, इसमें से एक क्वेश्चन देखो, मैं आपको बता रहा हूं, एक क्वेश्चन देखो हर बार किस टाइप का आता है। जैसे मैंने ये आप बताओ 11 से कहां तक का बताया, 20 तक का। इधर मैंने लिखा था आपको नंबर और स्क्वायर। 1 का 1 लिखा था, 2 का 4 लिखा था, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36 क्या था, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। आप इनको बहुत ध्यान से देखो, स्क्वायर्स को 1 से लेकर 20 तक का स्क्वायर देखा आपने, और 1 से 20 में एक बार आप ये देखो 1 to 10 तक का देखो। आपको किसी भी डिजिट में यूनिट प्लेस पे 2, 3, 7 और 8 नहीं आते हैं। देखो इनमें से कहीं भी आपको 2, 3, 7, 8 नजर नहीं आएंगे स्क्वायर में। स्क्वायर का मतलब उस डिजिट को उसी डिजिट से मल्टीप्लाई किया गया सेम से, वो स्क्वायर कहलाता है। और स्क्वायर रूट अभी मैं आपको दो मेथड से, 2 मेथड से देखेंगे अपन, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड से, दोनों से स्क्वायर देखेंगे, स्क्वायर रूट। अब देखो 1 का स्क्वायर 1 है तो 11 वाले में भी यूनिट प्लेस में 1 ही आएगा। 2 का लिखा है तो देखो आप 9 ये डिजिट यूनिट प्लेस डिजिट ही मिलती जाएंगे आपके, और कोई भी डिजिट ऐसा नहीं होगा जिसमें यूनिट प्लेस पे 2, 3, 7, 8 आएगा। आपको ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन आते हैं उसमें पूछा जाता है, फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर नंबर
तो उसमें से देखा जाता आपको कि अपन जल्दी से उस क्वेश्चन को सोल्व कर लें। 2 3 7 8 किसी भी डिजिट में लास्ट में नहीं आएगा। अब आपको क्या करना है, 1 से 20 तक तो सबके ओरली लर्न होने चाहिए। स्क्वायर आपको सीधा पूछा जाए 11 का आप बोलोगे 121, 13 का 169, 14 का 19, ये आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए। अब अपन क्या करेंगे, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कौन सा मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे मान लो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अपन शुरू करते हैं। देखो एक बार, ये तो आप लर्न करोगे। पहला मेथड देख रहे हैं अपन, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या है, प्राइम नंबर से, जैसे मैंने लिख दिया 144, इसका अपने को क्या करना है, स्क्वायर रूट करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ध्यान दो, प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम नंबर से ही होना चाहिए डिवाइड। जैसे 144, यूनिट प्लेस पे डिजिट क्या है, 4, इसका मतलब 4 से 2 से डिविजिबल होगा 2, प्राइम नंबर। 2 से डिविजिबल कौन से होते हैं, आपने जो डिविजिबिलिटी के रूल पढ़े जिसके यूनिट पे 0 2 4 6 8 हो, वो 2 से डिविजिबल होता है। 2 से डिविजिबल करें, कितनी बार डिविजिबल हुआ, 72। आप इधर साइड में रफ भी कर सकते हो। अगेन 2 से हो रहा है क्योंकि यूनिट प्लेस पे क्या है, 2 है। 2 3 जा 6, ये आपका 36 है। अगेन आपने 2 से डिवाइड किया 18 आया, फिर 2 से डिवाइड किया आपने 9 आया। यूनिट प्लेस पे क्या है, 9 है, एक ही डिजिट है, 2 से डिविजिबल नहीं है। किससे करें, 3 से। 3 से डिविजिबल का रूल क्या करता है, डिजिट सम। डिजिट्स का सम अगर 3 से डिविजिबल है तो वो डिजिट भी 3 से डिविजिबल होगी। 9 3 3 जा 9, 3 से किया। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हुए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 टाइम इंटू 3 इंटू 3। स्क्वायर रूट में क्या करते हैं, 2 2 के पेयर बनाते हैं। जो सेम डिजिट होते हैं उनमें 2 2 का पेयर, जैसे फर्स्ट पेयर 2 2 सेम डिजिट है, सेकंड पेयर और थर्ड पेयर। पेयर में से ये डिजिट लो 2, इस पेयर में से 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 12। 144 किसका स्क्वायर रूट है, किसका स्क्वायर है, 12 का। या 12 का स्क्वायर 144, 144 किसका स्क्वायर रूट है, 12 का। ये कहलाता अपना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे मान लो अपने एक और करके देखते हैं। इसमें अगर अपने बड़ा आता है तो अपने इसका फायदा हो जाएगा जो अपने 20 तक अपने लर्न किए हैं। जैसे मान लो मैंने आपको लिख दिया 289, 289। अब 289 अगर मान लो कहीं पे डिजिट आते तो अपने को पता रहता है 289 किसका है, 17 का। डायरेक्ट 17 से होगा 7। और अगर अपने वैसे लर्न नहीं है क्योंकि 17 क्या है, प्राइम नंबर है, या अपने पास आ गया 121 आ गया, डिजिट आ गया, सॉल्व करते करते बड़ी डिजिट है, सॉल्व करते करते 121 आ गया। और अगर अपने 20 तक लर्न है तो अपने सीधे क्या करेंगे, ये किसका होता है, 11 का होता है। तो अपने आगे दिक्कत नहीं आएगी। मतलब बड़ी से बड़ी जितनी भी बड़ी अपन डिजिट लिखेंगे तो अपने आगे डिजिट आने वाले नहीं, मतलब 1000 में, लेख में लिखेंगे तो अपने डिजिट में दिक्कत नहीं आएगी। जहां 289 है आपने देखा कि 2 से भी डिविजिबल नहीं है, 3 से भी नहीं है, 5 से भी नहीं है। फिर 5 के बाद में नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है 7, 11, 13, तब अपने पता लगता है कि यहां तक जाते हैं तो 17 का स्क्वायर। तो ये जो 1 से 20 तक, 1 से 20 तक आपको जो स्क्वायर लर्न करने दिए हैं, इसका मतलब यही है कि ऐसी डिजिट ऐसे आपके पास आ गई, या आपके पास 256, मानो 256 तो है भाई पहले से, 196 है, 256 है, ये तो 2 से भी डिविजिबल है। लेकिन ये डिजिट जहां आ जाएंगे तो आपको कैंसिल करने में, डिवाइड करने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। इस प्रकार से अपन उसको कर सकते हैं। जैसे देखो आप एग्जाम्पल और देखो इसका,
लेकिन सबसे अच्छी बात ये कि अपने को लर्न करना पड़ेगा। अब जैसे मान लो अलग अलग 1 3 3 1 दे दिया, अब 1 3 3 दे दिया, अब आपको इसका क्या निकालना, स्क्वायर रूट निकालना। अब आपको इसमें देखना है कि कितने से डिविजिबल हो रहा है। जैसे ये अपन देखेंगे तो क्या हो गया, जैसे 11 से डिविजिबल हो रहा है, 11 बन जाओ, 11 2 जा 22, 11 बन जाओ। अब 121 आ गया, आपने पता है 11 से हो रहा है, और 11 आ गया। किसका क्यूब आ रहा है, 11 का आ रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि इसको लर्न करने से अपने को सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अपना अच्छे से क्वेश्चन को कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन, देखो